लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बो फैन टोंग टोंग को 1 मिलियन का चेक देता है उसकी पुरानी मदद के लिए। टोंग टोंग पहले मना करती है लेकिन बो फैन और उसकी मॉम के कहने पर एक्सेप्ट कर लेती है। इस बात से बो फैन के रिलेटिव जेलस हो जाते हैं और उसे शो ऑफ कहने लगते हैं। बो फैन उन्हें क्लियर करता है कि वो पैसे सिर्फ उन्हें देगा जो डिजर्व करते हैं, ना कि उन लोगों को जो कभी उसकी मदद नहीं करते। उसके बाद बो फैन अपने पुराने घर और स्कूल की रेनोवेशन के लिए 10 मिलियन का डोनेशन देता है, जिससे प्रिंसिपल बहुत खुश हो जाते हैं। रिलेटिव्स फिर प्लान बनाते हैं कि कैसे बो फैन से पैसे निकलवाएं। ब्रदर बियर आता है और बो फैन को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन बो फैन उसकी धमकियों का जवाब फिजिकल स्ट्रेंथ से देता है। फिर प्रेसिडेंट आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बो फैन ने टैंग फेंग की जान बचाई थी तो वो माफी मांगता है। बो फैन के रिलेटिव्स फिर भी हार नहीं मानते और एक पावरफुल आदमी चेंग फेंग के पास जाते हैं ताकि बो फैन से कॉम्पेंसेशन ले सके। चेंग फेंग एग्री करता है उनकी हेल्प करने के लिए। अगले दिन फ्यूनरल के टाइम रिलेटिव्स ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं और बो फैन की मॉम को एक्यूज करते हैं। जब उन्होंने उसकी मॉम पे हाथ उठाने की कोशिश की तो बो फैन उन्हें रोकता है, लीगल एक्शन लेने की बात करता है। एपिसोड एंड होता है बो फैन के इस डिसीजन के साथ कि वो सब कुछ लीगली हैंडल करेगा और सच सबके सामने लाएगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में बो फैन सारे रिलेटिव से कहता है कि वो सब कुछ लीगली ही सॉल्व करेगा और उसे पूरा भरोसा है कि कोर्ट सही फैसला लेगी और उसके साथ जस्टिस करेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जो कोर्ट में सॉल्व ना किया जा सके। वही बो फैन के अंकल जमीन पर लेटकर रोल करने लगते हैं और बहुत तेज तेज रोने लगते हैं, जिसे देखकर बो फैन उनसे कहता है कि वो खुद अपनी वाइफ और बेटे के फ्यूनरल पर सीन क्रिएट कर रहे हैं, ना कि बो फैन, और बो फैन को गलत बोल रहे हैं कि उसकी और उसकी मॉम की वजह से फ्यूनरल बिगड़ रहा है। बल्कि सच तो ये है कि वो खुद इस फ्यूनरल में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा करना बो फैन या उसकी मॉम की इंसल्ट नहीं है, बल्कि उसकी आंट और उनके बेटे की इंसल्ट है जिनका वो फ्यूनरल है। ये सब सुनकर बो फैन के अंकल काफी गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने अंकल के बारे में ऐसी बात करने की। तभी वहाँ प्रेसिडेंट अपने कुछ गार्ड्स के साथ आ जाता है और बो फैन के अंकल को जमीन पे देखकर उनसे पूछने लगता है कि वहाँ क्या चल रहा है, जिस पर बो फैन के अंकल प्रेसिडेंट के पास भागकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब प्रेसिडेंट को ही फाइनल डिसीजन देना होगा ताकि ये मैटर सॉल्व हो सके और उन्हें ही डिसाइड करना होगा कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक और किसके साथ गलत हुआ है। प्रेसिडेंट बो फैन के अंकल की बात इग्नोर कर देता है और उन्हें चुप करवा देता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट बो फैन के पास जाकर उसे ग्रीट करता है और बो फैन से पूछता है कि बो फैन का उसके लिए और उसके गार्ड्स के लिए क्या ऑर्डर है और आगे उन्हें क्या करना है। जिस पर बो फैन प्रेसिडेंट से कहता है कि वो बस बो फैन की उसके रिलेटिव्स को रोकने में हेल्प कर दे ताकि बो फैन वहां से जा सके। ये सुनकर प्रेसिडेंट अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग बो फैन के लिए वापस जाने का पाथ क्लियर कर दे, जिसके बाद 2 गार्ड्स बो फैन के अंकल के पास जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं ताकि वो बो फैन और उसकी मॉम को वहां से जाने से ना रोक पाए। बो फैन के अंकल उन लोगों को मना कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि ये उनकी वाइफ और बेटे का फ्यूनरल है और वो लोग उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बो फैन के अंकल को शांत करवाता है और उनसे कहता है कि वो उनके सामने बकवास ना करे और उन लोगों को वॉर्न तो बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बो फैन के अंकल को वॉर्न करने के बाद प्रेसिडेंट बो फैन को इशारा करता है और बताता है कि उसका पाथ क्लियर है और अब वो अपनी मॉम के साथ वहां से जा सकता है, जिसे सुनकर बो फैन अपनी मॉम से वापस चलने के लिए कहता है। बो फैन की मॉम उसकी आंट और उनके बेटे के फोटो के पास जाकर उनके लिए प्रे करती है और कैंडल जलाती है। अपनी मॉम को ऐसा करते देखकर बो फैन भी उनके लिए प्रे करता है। तभी बो फैन नोटिस करता है कि उसकी मॉम काफी सैड है और वो उन्हें कंसोल करने के लिए उनके पास जाता है और उन्हें समझाता है कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। तभी प्रेसिडेंट बो फैन के पास आता है और उससे कहता है कि उसे बो फैन से कुछ ज़रूरी बात करनी है, जिसके बाद बो फैन अपनी मॉम और टोंग टोंग से बोलता है कि वो लोग जाकर कार में उसका वेट करें, वो बस कुछ ही देर में आ जाएगा। प्रेसिडेंट बो फैन को अकेले में ले जाकर बताता है कि पेंग चेंग ग्रुप बो फैन के अगेंस्ट प्राइवेटली कुछ प्लान कर रहा है और ये इन्फॉर्मेशन उसे अपने सोर्सेज से मिली है।
तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती। साथ ही प्रेसिडेंट बो फैन को ये भी बताता है कि पेंग चेंग ग्रुप उसकी मॉम के ओल्ड हाउस के अगेंस्ट भी कुछ प्लान कर रहे हैं। और जहां तक प्रेसिडेंट को अपने सोर्सेज से पता चला है, पेंग चेंग ग्रुप बो फैन की मॉम के ओल्ड हाउस को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर वो लोग इस घर के लिए कंपनसेशन की डिमांड क्लेम करने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये सब सुनकर बो फैन प्रेसिडेंट से कहता है कि उसने या उसकी मॉम ने कहीं भी इस चीज के लिए रिटर्न कंसेंट नहीं दी है, तो पेंग चेंग ग्रुप ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर प्रेसिडेंट बो फैन से कहता है कि पेंग चेंग ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया है और इस बारे में बो फैन के रिलेटिव्स को भी पता है। यहाँ तक कि बो फैन के सारे रिलेटिव्स ने पेंग चेंग ग्रुप को अपना कंसेंट ऑलरेडी दे दिया है और उन्हीं के इशारे पर पेंग चेंग ग्रुप ये सब कुछ कर रहा है। और इसके अलावा पेंग चेंग ग्रुप ने सारी फॉर्मेलिटीज भी कर ली है। जिसके बाद प्रेसिडेंट बो फैन को बताता है कि पेंग चेंग ग्रुप एक काफी पावरफुल कंपनी है, जिसकी वजह से गू फैमिली को भी काफी लॉस हुआ था और उनके बिजनेस शेयर मार्केट में लॉस में चले गए थे। प्रेसिडेंट बो फैन को बताता है कि पेंग चेंग ग्रुप ने प्रेसिडेंट को भी ऑर्डर दिया है कि वो बो फैन के कोई भी ऑर्डर ना फॉलो करे और ना ही बो फैन या उसकी मॉम की कोई भी हेल्प करे। इसलिए अब प्रेसिडेंट चाह कर भी बो फैन की हेल्प नहीं कर सकता। ये सुनकर बो फैन प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करता है कि उसने बो फैन को सारा मैटर बताया और अभी तक हेल्प करने के लिए भी थैंक यू बोलता है। साथ ही बो फैन प्रेसिडेंट से कहता है कि वो बो फैन की चिंता बिल्कुल भी ना करे, बो फैन सब कुछ अकेले हैंडल कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ पेंग चेंग ग्रुप के हेड अपने बेटे के साथ बो फैन की मॉम के ओल्ड मेंशन में आते हैं, जहां आते ही वो फेंग चेंग से कहने लगते हैं कि ये जगह उनके लायक नहीं है और उसे पेंग चेंग ग्रुप के स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना चाहिए और बो फैन की मॉम का टूटा हुआ पुराना मेंशन बिल्कुल भी उनके लायक नहीं है। जिस पर फेंग चेंग अपने डैड को समझाता है कि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसके बाद उस घर से रिलेटेड जो भी इशू है वो फेंग चेंग अपने डैड को एक्सप्लेन करता है और उन्हें बताता है और कहता है कि अगर उन लोगों ने ओ यांग फैमिली की हेल्प कर दी उनका फैमिली मैटर सॉल्व करने में और सब कुछ रिजॉल्व करके पैसे अगर उनके बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तो इससे पेंग चेंग ग्रुप और उसके डैड को ही लोग प्रेस करेंगे और ओ यांग फैमिली भी हमेशा उन्हें उनकी हेल्प करने के लिए याद रखेगी, जिससे सबको पता चल जाएगा कि पेंग चेंग ग्रुप बहुत ज़्यादा काइंड है। साथ ही फेंग चेंग अपने डैड को बताता है कि वो मेंशन बो फैन के अंकल के नाम पर नहीं है, बल्कि वो मेंशन बो फैन और उसकी मॉम के नाम पर है, जिसकी वजह से बाकी रिलेटिव्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी कंपनसेशन नहीं है। ये सुनकर फेंग चेंग के डैड उससे कहते हैं कि उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेंशन किसके नाम पर है, क्योंकि उन लोगों ने इस मेंशन के लिए पे किया है तो अब से वो मेंशन पेंग चेंग बिजनेस ग्रुप का ही हिस्सा है और ओ यांग फैमिली के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसे पेंग चेंग ग्रुप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही वो फेंग चेंग से कहते हैं कि वो उनके फैमिली मैटर में ना पड़े और उन्हें आपस में आर्ग्यू करने दे और फेंग चेंग बस अपने बिजनेस पर्पस की तरफ ध्यान दे। दूसरी तरफ बो फैन अपनी मॉम के साथ वापस आ रहा होता है। तभी बो फैन की मॉम उससे पूछती है कि प्रेसिडेंट बो फैन से अकेले में किस बारे में बात कर रहा था और कोई बड़ी डिफिकल्टी तो नहीं है। जिसके बाद बो फैन की मॉम उससे इनडायरेक्टली ये भी कहने की कोशिश करती है कि वो अपने रिलेटिव्स को माफ़ कर दे और उस मेंशन को शांति से सब सॉर्ट करके अपने पास रखे। ये सुनकर बो फैन अपनी मॉम से कहता है कि कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी तो बो फैन हैंडल कर लेगा और अगर कोई भी बो फैन के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो बो फैन की मॉम के लिए भी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है। इसके बाद बो फैन अपनी मॉम से कहता है कि वो कार में बैठ जाए, बो फैन बस एक कॉल करके वापस आ जाएगा। बो फैन की मॉम उसकी बात मानते हुए कार में जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद बो फैन पेंग चेंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि गू फैमिली जिस पेंग चेंग ग्रुप को ओन करती है उससे बो फैन को काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि पेंग चेंग ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है कि बो फैन की मॉम को उनका ओल्ड मेंशन ना मिले, जिसमें बो फैन के रिलेटिव्स भी पेंग चेंग ग्रुप का साथ दे रहे हैं। और जब बो फैन को ये पता चला कि गू फैमिली के लॉस के बाद जब गू फैमिली ने प्रॉफिट गेन करना चालू किया तो उसने पेंग चेंग ग्रुप को भी खरीद लिया था और अब पेंग चेंग ग्रुप गू फैमिली के अंडर ही काम करता है।
जिसकी वजह से बो फैन केंग चेंग को सारा मैटर बताने के बाद कहता है कि वो पेंग चेंग ग्रुप को हैंडल करे। केंग चेंग से बात करने के बाद बो फैन और उसकी मॉम बो फैन की मॉम के ओल्ड मेंशन पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि फेंग चेंग और उसके डैड पहले से ही वहां होते हैं और बो फैन और उसकी मॉम को वहां आता देख पेंग चेंग बो फैन की मॉम के पास जाता है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि उनका ओल्ड मेंशन बहुत जल्द टूटने वाला है। जिसे सुनकर बो फैन की मॉम फेंग चेंग से कहती है कि उन्होंने इसकी कंसेंट नहीं दी और ना ही किसी ने इसके टर्म्स उन्हें बताए हैं, यहाँ तक कि उनके पास पहले से इससे रिलेटेड कोई नोटिस भी नहीं आया। जिसके बाद बो फैन की मॉम फेंग चेंग से कहती है कि अभी भी उनके पेरेंट्स का सामान उनके ओल्ड मेंशन में ही रखा है, इसलिए पेंग चेंग ग्रुप उनके मेंशन को ऐसे बिना कंसेंट के नहीं ले सकता। जिस पर फेंग चेंग बो फैन की मॉम से कहता है कि उनके पेरेंट्स का सामान पहले से ही उसने उनके ओल्ड मेंशन से पैक करके शिप कर दिया है और अब बो फैन की मॉम का मेंशन पूरी तरीके से खाली हो गया है और उसमें उनके पेरेंट्स का कोई भी सामान नहीं बचा है। साथ ही फेंग चेंग बो फैन की मॉम से कहता है कि उनका ओल्ड मेंशन जल्द ही टूटने वाला है, तो उन्हें उसके टूटने को रोकने से बेहतर है कि बो फैन की मॉम शांति से जाकर अपने रिलेटिव्स के साथ पेंग चेंग ग्रुप की तरफ से दिया गया कंपनसेशन एंजॉय करे, ना कि पेंग चेंग ग्रुप के अगेंस्ट वहां रहकर बातें करे और उन्हें रोकने की कोशिश करे। ये सब सुनकर बो फैन की मॉम को पता चलता है कि पेंग चेंग ग्रुप ने उनके रिलेटिव्स को बो फैन की मॉम के ओल्ड मेंशन के लिए कंपनसेशन दिया है और बो फैन की मॉम को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसके सारे रिलेटिव्स ने पेंग चेंग ग्रुप का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उनसे मेंशन के लिए पैसे लिए हैं। बो फैन की मॉम ये सब सोचकर अपसेट ही हो रही होती है कि तभी बो फैन फेंग चेंग से बोलता है कि क्या उसे ये नहीं पता कि ओ यांग फैमिली का मेंशन उसकी मॉम के नाम पर है, तो पेंग चेंग ग्रुप का बाकी रिलेटिव से कंसेंट लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी भी बो फैन की मॉम के नाम पर ही है। फेंग चेंग बो फैन की बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है कि वो इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है बल्कि उसकी मॉम है, तो बो फैन को उसकी मॉम को ही बोलने देना चाहिए और उन लोगों की बातों में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बो फैन की मॉम के पेरेंट्स की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी बो फैन की मॉम की है, ना कि बो फैन की। फेंग चेंग से ये सब सुनकर बो फैन उसे वार्न करते हुए कहता है कि वो उसकी मॉम का ओल्ड मेंशन विदाउट परमिशन ऐसे नहीं तोड़ सकता और इस मेंशन को बचाने के लिए फेंग चेंग ग्रुप को जितने भी पैसे चाहिए बो फैन उनको देने के लिए तैयार है। फेंग चेंग बो फैन से बोलता है कि उसने और पेंग चेंग ग्रुप ने बो फैन के रिलेटिव्स को 2 मिलियन युआन पे किए हैं और अब बो फैन चाहे तो भी कुछ चेंज नहीं हो सकता। जिसके बाद वहाँ ब्रदर बियर अपने कुछ गूंस के साथ आ जाता है और फेंग चेंग से पूछता है कि उन लोगों को क्या करना है, जिस पर फेंग चेंग ब्रदर बियर को ऑर्डर देता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बो फैन की मॉम का ओल्ड मेंशन तोड़ दो। तब तक फेंग चेंग वहीं इस घर का टूटने का वेट करेगा। बो फैन ब्रदर बियर को वहाँ दोबारा देखकर उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है और वो पेंग चेंग ग्रुप और फेंग चेंग की मदद क्यों कर रहा है बो फैन के मॉम के ओल्ड मेंशन को तोड़ने में। जिसे सुनकर ब्रदर बियर बो फैन को बताता है कि पेंग चेंग ग्रुप ने उसे बो फैन की मॉम का ओल्ड मेंशन तोड़ने के लिए हायर किया है और उसे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो पेंग चेंग ग्रुप के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जिसके बाद ब्रदर बियर बो फैन से कहता है कि उसे पता है कि ये सब सुनकर बो फैन उससे काफी नाराज होगा और उसे गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन वो ब्रदर बियर से नाराज ना रहे क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है और उसे सिर्फ पेंग चेंग ग्रुप की बात मजबूरी में माननी पड़ रही है। बो फैन बहुत आराम से ब्रदर बियर को समझाते हुए बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और बो फैन उसे बिल्कुल भी अपसेट नहीं है। बो फैन फेंग चेंग से ये बोल ही रहा होता है कि वो मेंशन के डॉक्यूमेंट ना चेक करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि तभी वहाँ बो फैन के सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं और बो फैन के अंकल उसकी मॉम से कहने लगते हैं कि उन्होंने उनके पेरेंट्स से ये प्रॉपर्टी छीनी है और धोखे से उनके साइन लेकर अपने नाम पर करवाई है, ना कि बो फैन की मॉम के पेरेंट्स ने एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी बो फैन की मॉम को दी है और इसी वजह से पेंग चेंग ग्रुप से मिला हुआ कंपनसेशन बो फैन के रिलेटिव्स ने आपस में ही डिवाइड कर लिया है और बो फैन की मॉम को उसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि बो फैन की मॉम ने वो मेंशन गलत तरीके से लिया है। ये सुनकर बो फैन की मॉम काफ़ी अपसेट हो जाती है
और बो फैन के अंकल से पूछती है कि क्या सच में उन लोगों को लगता है कि बो फैन की मॉम ने ओल्ड मैंशन गलत तरीके से लिया है और अपने ही पेरेंट्स को चीट किया है। साथ ही बो फैन की मॉम बो फैन के सारे रिलेटिव से कहती है कि उनमें से किसी ने भी ओल्ड मैंशन को बनाने के लिए उनके पेरेंट्स की हेल्प नहीं की, बल्कि बो फैन की मॉम ने उस मैंशन को बनाने में अपने पेरेंट्स की बहुत हेल्प की थी, जिसकी वजह से बो फैन की मॉम के पेरेंट्स ने वो मेंशन अपनी डेथ के बाद उनके नाम पर कर दिया था। जिस पर बो फैन के अंकल उसकी मॉम से बोलते हैं कि बो फैन की मॉम के पास क्या प्रूफ है कि उन लोगों ने मेंशन बनाने के लिए उनके पेरेंट्स की हेल्प नहीं की थी। जिसे सुनकर बो फैन अपने रिलेटिव से प्रूफ मांगता है कि अगर उन लोगों ने सच में उनके पेरेंट्स की हेल्प की है मेंशन बनाने में तो वो लोग इस चीज का प्रूफ दे। लेकिन बो फैन के अंकल उसे शांत करवा देते हैं और उससे कहते हैं कि वो एल्डर्स के मैटर में बीच में ना बोले। जिसके बाद फेंग चेंग बोलता है कि उसने एग्रीमेंट बनवा दिया है और ओ यांग फैमिली को कंपनसेशन भी दे दिया है, तो अब उसे बो फैन की मॉम का ओल्ड मेंशन तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पर बो फैन उससे पूछता है कि वो किस कंपनसेशन की बात कर रहा है, क्योंकि उसकी मॉम और उसे कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। तभी बो फैन के अंकल उससे और उसकी मॉम को बताते हैं कि उनके हिस्से के कंपनसेशन के पैसे उन लोगों ने बो फैन के अंकल को ही दे दिए हैं, क्योंकि बो फैन की मॉम की वजह से उन्होंने अपनी वाइफ और बेटे को खोया है। तो सारे रिलेटिव्स ने आपस में डिसाइड करके बो फैन की मॉम का शेयर उसके अंकल को दे दिया है। ये सुनकर बो फैन की मॉम काफी अपसेट हो जाती है और उन्हें काफी गुस्सा आता है अपने रिलेटिव्स पर। जिसके बाद बो फैन अपनी मॉम से कहता है कि वो हमेशा उन्हें समझाता था कि उनके रिलेटिव बहुत सेल्फिश है और वो लोग कभी भी बो फैन की मॉम के लिए अच्छा नहीं सोचते। लेकिन बो फैन की मॉम कभी भी बो फैन की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। जिस पर बो फैन की मॉम काफी अपसेट होकर उससे कहती है कि वो हमेशा से सही था, उसके रिलेटिव्स और ओ यांग फैमिली को अब उनकी जरूरत नहीं है। ये कहकर बो फैन की मॉम जाकर कार में बैठ जाती है और बो फैन भी सब इग्नोर करते हुए कहता है कि जैसे उसकी मॉम चाहे वैसा ही होगा। जिसके बाद बो फैन भी वहां से चला जाता है और फेंग चेंग ब्रदर बियर को ऑर्डर देता है कि वो ओल्ड मेंशन को तोड़ने की तैयारी शुरू करे। वहीं बो फैन के और उसकी मॉम के वहां से जाने के बाद फेंग चेंग अपने डैड और बो फैन के सारे रिलेटिव्स के साथ फेंग चेंग ग्रुप के एक रेस्टोरेंट में जा रहा होता है, जहाँ जाते जाते बो फैन के अंकल फेंग चेंग और उसके डैड का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि उनकी हेल्प से बो फैन का इशू सॉल्व हो गया। लेकिन जब वो लोग रेस्टोरेंट में एंटर कर रहे होते हैं तभी उन्हें होटल मैनेजमेंट टीम से एक लेडी गेट पर ही रोक लेती है और उन्हें बताती है कि आज के दिन पूरा रेस्टोरेंट ऑलरेडी बुक्ड है, तो वो लोग किसी और जगह चले जाए। जिसे सुनकर बो फैन के अंकल उससे कहते हैं कि वो लोग जितने पैसे चाहे वो उन्हें पे कर सकते हैं, लेकिन वो लेडी नहीं मानती। जिससे गुस्सा होकर फेंग चेंग ग्रुप के ओनर लाओजी उसे पुश कर देता है और वॉर्न करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उस होटल की मैनेजर आ जाती है और लाउजी को बताती है कि वो नई रिसेप्शनिस्ट है और उसकी तरफ से माफ़ी मांगती है। जिसके बाद मैनेजर उन सबको बताती है कि वो उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि पूरा रेस्टोरेंट गू फैमिली ने बुक करवाया है। ये सुनकर कि पूरा रेस्टोरेंट केंग चेंग ने किसी स्पेशल गेस्ट के लिए बुक किया है, सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ बो फैन अपनी मॉम के साथ आ जाता है और उसे वहाँ देखकर बो फैन के अंकल उससे पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। साथ ही बो फैन की आंट उससे कहती है कि केंग चेंग ने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर रखा है और वो लोग अंदर नहीं जा सकते, तो बो फैन और उसकी मॉम कैसे अंदर जा सकते हैं, और बो फैन के सामने शो ऑफ करने लगती है। बो फैन अपनी आंट को वार्न करता है कि उन्हें सोच के बोलना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जिस पर बाद में बो फैन की आंट को रिग्रेट हो। लेकिन बो फैन की आंट उसे इग्नोर कर देती है और बो फैन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। बो फैन अपनी आंट के पास बहुत सारे शॉपिंग बैग्स देखता है, जिसे देखकर वो उनसे कहता है कि उन्हें पेंग चेंग ग्रुप ने काफ़ी अच्छा कंपनसेशन दिया है, तभी तो वो इतनी सारी शॉपिंग कर रही है। जिस पर बो फैन की आंट उससे बोलती है कि बो फैन ने तो उन्हें बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं किया, तो जब पेंग चेंग ग्रुप उनके बारे में सोच रहा है तो बो फैन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी रेस्टोरेंट की मैनेजर बो फैन को ग्रीट करती है और बो फैन को याद आता है कि वो उसकी क्लासमेट रह चुकी है। जिसके बाद वो मैनेजर से ही बात करने लगता है और उसे बताता है कि उसे और उसकी मॉम को केंग चेंग ने वहाँ डिनर पर इनवाइट किया है। जिसे सुनकर सब लोगों को लगता है कि बो फैन सच नहीं बोल रहा
और सारे रिलेटिव्स बो फैन का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन मैनेजर जब केंग चेंग को कॉल करके कंफर्म करती है तो उसे पता चलता है कि केंग चेंग ने सच में बो फैन और उसकी मॉम को डिनर पे इनवाइट किया है और उन दोनों के लिए ही पूरा रेस्टोरेंट भी बुक करवाया है। जिसके बाद वो मैनेजर केंग चेंग को बताती है कि बो फैन अपनी मॉम के साथ वहां पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद केंग चेंग खुद वहां बो फैन और उसकी मॉम को रिसीव करने आती है। केंग चेंग के आते ही बो फैन के सारे रिलेटिव्स और फेंग चेंग और उसके डैड सब लोग केंग चेंग को ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन वो सीधे बो फैन के पास जाती है और उसका वेलकम करती है, साथ ही बो फैन की मॉम को ग्रीट करती है और उन दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगती है। केंग चेंग बो फैन और उसकी मॉम के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जा ही रही होती है कि बो फैन की आंट बो फैन पर कमेंट कर देती है और सब चीज़ों को बो फैन की प्लानिंग बोलने लगती है, जिसकी वजह से बो फैन केंग चेंग के साथ वहीं रुक जाता है और मैनेजर से कहता है कि वो बो फैन की मॉम को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाए। बो फैन और केंग चेंग कुछ देर बाद वहां आएंगे। बो फैन की बात मानते हुए उसकी मॉम मैनेजर के साथ वहां से रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। बो फैन की मॉम के वहां से जाते ही बो फैन केंग चेंग को अपने रिलेटिव्स की तरफ देखते हुए बताता है कि ये वही लोग हैं जिसकी वजह से बो फैन ने केंग चेंग को मेकिंग सिटी से उसके विलेज में बुलाया है। जिसके बाद बो फैन केंग चेंग को पूरा मैटर बताता है कि कैसे पेंग चेंग ग्रुप ने और बो फैन के रिलेटिव्स ने साथ में मिलकर बो फैन और उसकी मॉम के अगेंस्ट प्लानिंग की और उसकी मॉम का ओल्ड मेंशन ले लिया, जिसके लिए बो फैन की मॉम को कोई कंपनसेशन भी नहीं मिला और बो फैन के रिलेटिव्स ने आपस में ही सारा कंपनसेशन डिवाइड कर लिया। इतना ही नहीं, पेंग चेंग ग्रुप ने बिना डॉक्यूमेंट्स चेक किए बो फैन के रिलेटिव्स के कहने पर मेंशन तोड़ दिया, बल्कि अभी भी मेंशन उसकी मॉम के नाम पर ही है। ये सुनकर केंग चेंग फेंग चेंग और उसके डैड पर काफ़ी गुस्सा होती है कि उन लोगों ने बो फैन और उसकी मॉम के साथ ठीक नहीं किया। जिसके बाद फेंग चेंग और उसके डैड डर जाते हैं और बो फैन से कॉन्टिन्यूसली माफ़ी मांगने लगते हैं। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उन लोगों की गलती थी और वो केंग चेंग से भी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन केंग चेंग उन लोगों की एक नहीं सुनती और उन दोनों को पेंग चेंग ग्रुप से निकाल देती है और उन लोगों से कहती है कि पेंग चेंग ग्रुप के 2 मिलियन युआन जो उन लोगों ने बो फैन के रिलेटिव्स को दिए थे वो उन्हें एक दिन के अंदर अंदर पेंग चेंग ग्रुप को वापस करने पड़ेंगे। जिसे सुनकर बो फैन के सारे रिलेटिव्स काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। बो फैन और केंग चेंग के पास रिसेप्शनिस्ट आकर उनसे कहती है कि बो फैन की मॉम उन दोनों को खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर बुला रही है। जिसके बाद केंग चेंग और बो फैन उसके रिलेटिव्स और फेंग चेंग और उसके डैड को वार्न करके वहां से चले जाते हैं। बो फैन और केंग चेंग के रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद बो फैन के सारे रिलेटिव्स फेंग चेंग और उसके डैड बो फैन की आंट पर गुस्सा करने लगते हैं कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ और अगर ये सब लोग उनकी बात नहीं मानते तो आज सेफ होते। बो फैन के अंकल सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग आपस में झगड़ा ना करें, लेकिन उनकी बातों को सब इग्नोर करते हुए एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगते हैं। फेंग चेंग और उसके डैड बो फैन के रिलेटिव्स पर काफ़ी गुस्सा करते हैं, जिस पर बो फैन के सारे रिलेटिव्स उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फेंग चेंग को पता था कि वो सब लोग सिर्फ उसके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं। डिनर के बाद बो फैन और उसकी मॉम केंग चेंग को कार तक छोड़ने आते हैं और केंग चेंग के वहाँ से जाते ही बो फैन अपनी मॉम से बोलने लगता है कि वो और केंग चेंग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे और बो फैन उन दोनों की बातों से काफ़ी बोर हो गया था। जिसके बाद बो फैन की मॉम उससे बोलती है कि केंग चेंग बहुत अच्छी लड़की है और बो फैन को केंग चेंग से शादी करने के लिए कन्विंस करने लगती है, जिस पर बो फैन उन्हें चूचू के बारे में याद दिलाता हुआ कार में बैठा देता है। लेकिन उसकी मॉम फिर भी बो फैन को कॉन्टिन्यूसली शादी के लिए कन्विंस कर रही होती है, लेकिन बो फैन ड्राइव करने लगता है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाती है। दूसरी तरफ फेंग चेंग और उसके डैड बो फैन के सारे रिलेटिव्स को काफ़ी मारते हैं और उनके पास से जितने भी महंगे आइटम्स हैं वो ले लेते हैं ताकि वो लोग 2 मिलियन युआन का रिकवरी अमाउंट पेंग चेंग ग्रुप को पे कर सके। बो फैन के अंकल उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते और उनको भी वॉर्न करके चुप करवा देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।